पधार कर मेरठ वासियों को धन्य कर दिया। यह तो सब उसकी कृपा है दूधा जी। हम तो वृंदावन प्रस्थान कर रहे थे, रास देखकर यहाँ रुक गए। प्रणाम करो बेटी, ये वृंदावन के महात्मा हैं। प्रणाम करती हूँ। दादो साहब, ये इनके साथ कौन है? ये इनके ठाकुर हैं लाडो। अभी भोग लग रहा है, इसलिए पर्दा किए हैं। भोग लग जाने दो, फिर पर्दा हटाऊंगा, तब दर्शन कर लेना। महात्मा जी, यह मेरी पोती है मीरा। नन्ही सी है, पर आठों याम ठाकुर के रंग में रंगी रहती है। बड़ी प्यारी बच्ची है। लो बेटी, दर्शन कर लो। गिरधर की छवि देखत ही मीरा भई निहाल। चित चुरा कर ले गयो प्यारो मदन गोपाल। महात्मा जी, ये ठाकुर आपके हैं? हाँ हाँ, मेरे प्राणों के आधार हैं। इन्हें आप मुझे दे सकते हो? अरे बिटिया, ये तो हमारे ठाकुर है ना। सबके अपने अपने ठाकुर होते हैं ना। तुम अपने दादा साहब से कहो, वह ऐसा ही दूसरा बनवा देंगे। अच्छा दूधा जी, हम चलते हैं। बच्ची है महात्मा जी, ना समझी में बोल गई। अच्छा, प्रणाम करता हूँ। दादो साहब, मुझे वही ठाकुर चाहिए। गिरधर, कहाँ चले गए गिरधर? लौट आओ गिरधर। माँ, मुझे वही ठाकुर चाहिए। गिरधर, लौट आओ गिरधर। गिरधर, लौट आओ। गिरधर, लौट आओ। गिरधर, लौट आओ। हे भगवान, देखिए ना बाबू साहब, क्या हो गया है मीरा को? न वो भोजन कर रही है, न वो पानी पी रही है, और न वो बात ही कर रही है। बस एक ही रट लगाई जा रही है, मुझे वो ठाकुर चाहिए, मुझे वो ठाकुर चाहिए। मेरी मीरा बावरी हो गई है, बावरी हो गई है मेरी मीरा। देखिए ना बाबू साहब। आ मीरा, लाडो, थोड़ी देर सो जा। गिरधर, कहाँ चले गए? लौट आओ गिरधर। मुझे वही ठाकुर चाहिए दादो साहब। माँ, मुझे वही ठाकुर चाहिए। गिरधर, लौट आओ गिरधर। लौट आओ गिरधर, लौट आओ। लौट आओ गिरधर, लौट आओ। देखो, मीरा तो रोते रोते सो भी गई, और नींद में भी बस एक ही रट लगाई जा रही। गिरधर, कहाँ चले गए? लौट आओ गिरधर। मुझे वही ठाकुर चाहिए दादो साहब। माँ, मुझे वही ठाकुर चाहिए। गिरधर, लौट आओ गिरधर, लौट आओ। लौट आओ गिरधर, लौट आओ। मीरा तो ठाकुर ऐसे मांग रही थी मानो ठाकुर से उसका जन्म जन्म से संबंध है। प्रभु, आप? भक्त, असल में मैं मेरठ में मीरा के हित में ही आया हूँ। तेरे मन में वृंदावन की प्रेरणा देने वाला मैं ही हूँ, और बीच रास्ते में मेरठा घुमाने वाला भी मैं ही हूँ। यह आपकी ब्रज की रीत यहाँ मत अपनाइए प्रभु। जहाँ अच्छा माखन देखा, बस उसी गोपी के घर पहुँच गए। मैं इतने सालों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, ऐसे नहीं दूंगा।
ऐसे नहीं दूंगा। क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई प्रभु? नहीं भक्त, सच्ची बात तो यह है कि मीरा मुझे बहुत प्यारी है। द्वापर युग की गोपी है मेरी रुचि अनुसार ही उसका जन्म हुआ है। तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मीरा की सेवा लेनी है। तुम वृंदावन लौट जाओ वत्स, मुझे मीरा को सौंप दो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। भला आपकी आज्ञा को कौन टाल सकता है? मैं महल वापस लौट जाता हूँ। जय श्री कृष्ण राव जी। महात्मा जी, आप? हाँ, हमें लौटना पड़ा राव जी। इस बच्ची का, आपकी मीरा का कृष्ण समर्पण हमें यहाँ खींच लाया। मीरा मेरी लाडो, उठो, देखो कौन आया है। महात्मा जी आए हैं। लो, संभालो अपना गिरधर। यह अब तेरे प्राण के आधार बनना चाहते हैं। ये भक्त देखकर पाला बदल लेते हैं। राव जी, जैसे गंगा जल का आकलन नहीं किया जा सकता, वैसे ही भगत कृपा का आकलन भी नहीं हो पाता। आपके घर हीरा जन्मा है, इसे संभाल के रखिएगा। इधर दादू ने अपनी लाडली के लिए गिरधर का एक भव्य मंदिर बनवाया। अब मीरा का हर जागता लम्हा अपने गिरधर के पास ही बीतता। मीरा कृष्ण के साथ बंध गई। कृष्ण की देख रेख, सास सवर, पूजा पाठ, योग इत्यादि सब की जिम्मेदारी मीरा के नन्हे हाथों ने अपने आप उठा ली। फिर एक दिन अपने कमरे की खिड़की से मीरा ने एक बारात जाते देखी। सफेद घोड़ा, गाजा बाजा। मीरा दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आई। माँ, ओ माँ, इतने लोग, ये जुलूस कहाँ जा रही है माँ? यह पास में ही ताऊ जी की बेटी है ना पद्मिनी, उसी की बारात है। और ये सफेद घोड़े पर बैठकर कौन जा रहा है माँ? वो पद्मिनी का दूल्हा है। अच्छा बताओ माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? तेरा दूल्हा बड़ा सुलक्षण और सुंदर होगा। उसका नाम क्या होगा माँ? चल पद्मिनी, मुझे अब रसोई में जाना है। बताओ ना माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? हे प्रभु, इससे पिंडा कैसे छूटेगा? वो देख रही है ना गिरधर, वही बनेगा तेरा दूल्हा। लो माँ, हो गया मेरा ब्याह। पगली कहीं सा
अरे मैंने तो भोलेपन में इसे यूं ही कह दिया था, पर इसके लिए तो ये ब्रह्म वाक्य हो गया है। इसकी कृष्ण भक्ति तो और भी दृढ़ होती जा रही है। इसे समझाना होगा। हमारी प्रीत निभाजो जी, हमारी प्रीत निभाजो जी हो सावरा रे, हमारी प्रीत निभाजो जी, हमारी प्रीत निभाजो जी सावरा रे, हमारी प्रीत निभाजो। मीरा, लाडो, कुछ ही दिनों में तुम बड़ी हो जाओगी। जीवन कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं। तुम बुद्धिमान हो, समझदार हो लाडो। संसार में जन्म लिया है तो अपना कर्तव्य का पालन करना ही होता है। तुम जो कर रही हो वो भ्रम है। ऐसा कोई कदम मत उठाना लाडो कि मेवाड़ खानदान पर कोई आँच आए। अपने गिरधर के साथ थोड़ा घर गृहस्थी पर भी ध्यान दो लाडो। माँ ने समझा तो दिया, पर मीरा तो मीरा थी और बच्चों की तरह बिल्कुल भी बाल चापल्य नहीं था उसमें। उसका रूप अनोखा था। उसकी आध्यात्मिक पुकार सिर्फ और सिर्फ अपने श्याम सुंदर की ओर अग्रसर थी। राव दूधा जी के यहाँ कई संतों का आना जाना था। रायदास, श्रीदास, कबीरदास जैसे कई संत। उनके सानिध्य में मीरा ने योग, संगीत विशारद और ज्ञान रूपी अमृत का खूब पान किया। वो कहते हैं ना, फूल का पग पाला में ही दिख जावे। कोई था जो मीरा का चित्त हर लेता था। कोई था जो मीरा को सांसारी नहीं होने दे रहा था। इधर मीरा के पिता रतन सिंह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। माँ भी कुछ दिनों में गोलोक धाम सिधार गई। मीरा बड़ी होने लगी थी। उसके विवाह के प्रस्ताव आने लगे। मीरा, कहाँ हो मेरी लाडो? मैं यहाँ हूँ दादो साहब, अपने गिरधर के पास। मीरा, तेरे तो भाग जाग गए मीरा। पता है, तुम्हारे लिए विवाह का प्रस्ताव आया है। जानती हो मीरा, राजा संग्राम सिंह, जिनको सारा राजपुताना राणा सांगा कहते हैं, वह वीरों में बाघ है और स्वभाव में नारियल की हस्ती रखते हैं। सिसोदिया परिवार की आन बान शान सम्मान। इतना ही नहीं, दुर्गा जी के महान उपासक हैं। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव भेजा है। तुम खुश नहीं हो लाडो? अरे, सारे राजपुताना में ऐसा संबंध खोजने से भी नहीं मिलेगा जो मेरी लाडो को मिला है। दादा साहब को पता था कि सागर की ऊपरी लहर में जो उछाल है, असल में उसमें कितनी गहराई छुपी है।
एक बात बताइए दादो साहब, क्या किसी विवाहिता का पुनर्विवाह कर सकते हैं? माँ ने तो बाल्यकाल में ही मेरा गठबंधन मेरे ठाकुर जी से करा दिया था। कहा था यही तेरे संगी साथी हैं, गिरधर गोपाल ही तेरे पति हैं। बचपन की बातें भूल जा मीरा। भगवान भी क्या कभी किसी के पति होते हैं भला? जब जगत की सारी स्त्रियां पति को भगवान मानती हैं, तो क्या मैं भगवान को पति नहीं मान सकती? मैं कृष्ण की परिणीता हूँ दादो साहब। मैं विवाह नहीं कर सकती दादो साहब, मैं विवाह नहीं कर सकती। मीरा, तुम जानती नहीं राणा का कैसा रौब है। मेरठ पर संकट छा जाएगा, युद्ध होंगे मीरा, युद्ध। राणा को मैं वचन दे चुका हूँ। और मेरे वचन का क्या दादो साहब, जो मैंने अपने जगत स्वामी को दिया है? तुम्हारे इस विवाह की कोई मान्यता नहीं है मीरा। माई माणो सुपड़ा परण्यावा रे दिनाना, ओ दिनाना, दिनाना, ओ दिनाना, दिनाना। मेरे सपनों में ब्रजराज दूल्हा बनकर आए थे और मैंने उनके साथ फेरे लिए थे। मेरा विवाह हुआ है दादो साहब, मेरा विवाह हुआ है। यह मेरे जीवन में कैसा द्वंद आया है दीनानाथ। मीरा, न जाने मेरे प्राण कब देह को त्याग दे। इस विवाह के लिए हाँ कर दो मीरा, हाँ कर दो, नहीं तो पूरे मेरठ पे संकट के बादल छा जाएंगे। सब मुझे रुलाना देंगे, हीन भावना से देखेंगे और कहेंगे माता पिता नहीं थे तो हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा पाए। जयमाल, ताई जी, ताऊ जी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा मैं। मुझे वचन दो मीरा, मुझे वचन दो मेरी लाडो। नहीं नहीं दादो साहब, दादो साहब,